ठोस के सामान्य अभिलक्षणों को लिखें। आपके सामने प्रश्न है, ठोस के सामान्य अभिलक्षणों को लिखें। इनसे पहले हमने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी संसार में, दुनिया में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी वस्तु पाए जाते हैं, ये 3 ही रूपों में होते हैं, या तो वे ठोस होंगे, या द्रव, या गैस। तो इन्हीं तीनों अवस्थाओं में से इसमें हम 2 अवस्थाओं के नहीं, द्रव और गैस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ठोस की बात कर रहे हैं ना। तो ठोस के सामान्य अभिलक्षणों को लिखें। सामान्य अभिलक्षण यानी नॉर्मल गुणों को, अभिलक्षण यानी गुणधर्म, गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक उसका, यानी उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, वो लिखना है किसका? ठोस का, यानी सॉलिड का। तो देखिए, ठोस के सामान्य अभिलक्षण निम्नलिखित है, यानी ठोस के सामान्य जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित है, जिनके आधार पर हम कहते हैं कि कोई वस्तु ठोस है। इसका देखिए पहला अभिलक्षण, वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं वे निश्चित द्रव्यमान यानी निश्चित वजन, निश्चित भार एवं आयतन, आयतन यानी कोई भी वस्तु आप कहीं पर रखते हैं तो उस जगह पर कितना स्थान वो छेकता है, स्पेस को लेकर के भी, है ना। तो वे ठोस क्या है, वे निश्चित द्रव्यमान, ठोस के क्या होते हैं? निश्चित द्रव्यमान होते हैं, निश्चित आयतन होते हैं, यानी कहीं भी रखेगा तो वो उतना ही स्पेस छेकेगा, और एवं उसका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। यानी ठोस का क्या है? ठोस क्या होते हैं? निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। इसके बाद दूसरा गुण देखिए ठोस का। ठोस का पहला गुण आपने देखा कि ठोस सबसे पहले क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान यानी वजन का होता है, निश्चित आयतन एवं आकार के होते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। अंतरा आणविक दूरियां लघु होते हैं, यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, किसी ठोस पदार्थ को आप बुकनी कीजिएगा तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण आपको मिलेंगे, है ना। तो वही जो है ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं, उसके कणों के बीच जो दूरियां होती है बहुत कम होती है, लघु होती है, यानी बहुत कम होती है। उसके बाद तीसरा, अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं इसके बीच जो बल होता है, जो फोर्स होता है, एक दूसरे को एक साथ बांध रखने की जो शक्ति होती है वो प्रबल होते हैं, यानी अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। ठोस पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है? अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। उसके बाद चौथा देखिए, उनके अवयवी कणों, ठोस पदार्थ के जो कण होंगे, यानी या परमाणु या अणु या आयन, इन तीनों में से कोई भी हो, तो ठोस पदार्थ के जो कण है उसकी स्थिति यानी पोजीशन, स्थिति यानी पोजीशन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों के इस कणों की स्थिति क्या होती है? निश्चित होती है, यानी परमानेंट होती है, और यह कण केवल अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर, और यह जो कण है, जो पार्टिकल है, छोटे छोटे कण जो है ठोस के, यह अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर, यानी वो अपने बीच की स्थिति के चारों ओर क्या कर सकते हैं? सिर्फ दोलन कर सकते हैं, हील डोल कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। उसके बाद पांचवा गुण देखिए ठोस का क्या है? वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ जो है वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, यानी उसको आप और जांच करके छोटा नहीं बना सकते हैं ना। तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं? असंपीड्य और कठोर होते हैं, यानी हार्ड होते हैं। तो इस प्रकार से आपने ठोस पदार्थ के यानी ठोस के सामान्य गुण धर्म यानी अभिलक्षण को देखा। इसमें पहला क्या है? वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। दूसरा, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती है, ये सब समझा चुके हैं। तीसरा, अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, यानी काफ़ी मजबूत होते हैं। चौथा, उनके अवयवी कणों, ठोस पदार्थ के अवयवी कणों यानी परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की स्थिति जो है, पोजीशन जो है, निश्चित होती है, और यह कण केवल अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, है ना। आप जब ठोस पदार्थ के कण को क्या कीजिएगा, हिलाइएगा तो क्या करेगा? उसका कण सिर्फ दोलन कर सकते हैं, अपना स्थान नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद है
वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, यानी इसको और जांच कर पचकाया कर छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है? ठोस पदार्थ की सामान्य अभिलक्षण है। जैसे अगर आपको हमको एग्जाम्पल देने के लिए कहे तो आप किसी ईंट को लीजिए। ईंट का द्रव्यमान यानी वजन निश्चित होता है, उसको कहीं भी रखिए, उसका आयतन भी निश्चित होगा। यहाँ पर जितना जगह छेकेगा किसी एक जगह पर, दूसरे जगह पर भी वो उतना ही जगह छेकेगा। एवं उसका आकार यानी शेप भी क्या होता है? परमानेंट होता है, फिक्स होता है। और उसके ईंट के कोनों के बीच देखिएगा दूरी क्या है? बहुत कम है, बहुत न्यूनतम जगह है, बहुत कम जगह है। और उसके कण क्या है? आपस में मजबूती से बंधे हुए। लोहा के कण तो और भी मजबूती से ज़्यादा बंधे रहते हैं। तो ये सब क्या है? ठोस पदार्थ के सामान्य गुण है, नॉर्मल गुण है।